Hello students, how are you? Hope you are absolutely fine and safe and enjoying e-learning. Well students, as you know that we are in the process of doing the chapter magnetic effects of electric current. And in the last session we discussed about magnetic field around a current carrying solenoid. And we also discussed electromagnet and its applications. Well students, today we are going to start a new topic, that is force on a current carrying conductor in a magnetic field. इसे ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक मोटर जो जनरली फैन में, वॉशिंग मशीन में, मिक्सर ग्राइंडर में, इन सब में लगी होती है, वाटर पंप में, दैट इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. ध्यान से सुनिएगा, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो. ऐसा क्यों होगा? आपको मैंने बताया था, अगर कोई करंट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखें और उसमें करंट पास करें, देन मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट. एंड इफ दिस करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, देन इट्स मैग्नेटिक field around a current carrying conductor and magnetic field of that magnet, they interfere and exert a force. तो उस वजह से इस कंडक्टर पे क्या लगेगी? फोर्स. ये क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स. इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे. देखिए यहां पर, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एक्सेप्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड. तो जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड होगा, दैट विल एक्सपीरियंस फोर्स, सिवाय तब के जब वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा जाएगा. ऐसा क्यों होगा? दैट वी विल स्टडी लेटर ऑन इन द नेक्स्ट सेशन. लेकिन फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करने पर वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है. एंड वी विल डिस्कस इट इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी. तो ये एक्टिविटी आपको इस पॉइंट को समझने में हेल्प करेगी. व्हाट इज दिस एक्टिविटी? सी, टेक अ स्मॉल एल्युमिनियम रॉड ए बी. एक एल्युमिनियम रॉड ए बी ले लीजिए. करेक्ट. यूजिंग टू कनेक्टिंग वायर्स सस्पेंड इट हॉरिजॉन्टली विद अ स्टैंड. एक स्टैंड ले लीजिए और कनेक्टिंग वायर्स की हेल्प से इसे फ्रीली सस्पेंड कर दीजिए. फाइन. एंड प्लेस अ स्ट्रॉन्ग होर्सशू मैग्नेट in such a way that the rod lies between the two poles of the magnetic field directly upwards. क्या मतलब है इसका? एक होर्सशू मैग्नेट लीजिए, इसे यू शेप मैग्नेट भी कहते हैं. तो इसमें बेनिफिट ये होता है कि इसके जो पोल्स होते हैं उसके बीच में किसी कंडक्टर को प्लेस किया जा सकता है. तो एक होर्सशू मैग्नेट लीजिए जिसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल वर्टिकली रखिए इस तरह से, नॉर्थ पोल वर्टिकली डाउनवर्ड और साउथ पोल वर्टिकली अपवर्ड, और ये कंडक्टर इसके बीच में प्लेस हो जाए, इसके दोनों पोल्स के बीच में. फाइन. नाउ कनेक्ट द एल्युमिनियम रॉड इन सीरीज विद बैटरी एंड की. इस एल्युमिनियम रॉड को आप सीरीज में बैटरी और की से कनेक्ट कर लीजिए. ओके. एंड नाउ पास करंट थ्रू द एल्युमिनियम रॉड फ्रॉम एंड बी टू ए. बी एंड से ए एंड की तरफ को करंट पास करिए इसमें विद द हेल्प ऑफ बैटरी. करेक्ट. आप स्विच ऑन कर दीजिए, करंट पास होगा एल्युमिनियम रोड में. अब एल्युमिनियम रोड में जब करंट पास होगा तो एल्युमिनियम रोड क्या हो गई? करंट कैरिंग कंडक्टर. एंड दैट करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. तो हम इसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे? यू विल ऑब्जर्व दैट द रोड इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट. व्हाई इट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट, दैट यू विल स्टडी लेटर ऑन व्हेन वी विल स्टडी दिस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. लेकिन अभी इतना ध्यान रखिए, as soon as you switch on the key, current is passed through the aluminum rod, this rod will be displaced in the magnetic field. Fine. एक बात ध्यान रखने वाली है, when the direction of current flowing through the rod AB is reversed, अगर हम इस बैटरी के टर्मिनल्स चेंज कर लें, माइनस टर्मिनल इधर और प्लस इधर, एंड इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स थ्रू दिस road, then the displacement of the road will also be reversed. Means earlier it was in the left direction and then it will be in the right direction. It will be displaced. Fine. तो उसके बाद देखिए, the displacement of the road suggests that a force is exerted on the current carrying aluminum rod when it is placed in a magnetic field. ये जो displacement हो रहा है इस रोड पे,
ये सजेस्ट करता है कि इस एल्युमिनियम रोड पर क्या लग रही है, फोर्स। और कब लग रही है, जब हम इसमें करंट पास कर रहे हैं और इसे कहाँ रख रहे हैं, इन अ मैग्नेटिक फील्ड। और मैंने आपको इसकी वजह बताई। आई टोल्ड यू व्हेन करंट इज पास थ्रू एल्युमिनियम रोड देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड अराउंड एल्युमिनियम रोड। हमने बिल्कुल शुरू में भी पढ़ा था, करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, करेक्ट। एंड नाउ दिस इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है और करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास एक अलग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। तो व्हेन दीज टू मैग्नेटिक फील्ड्स विल इंटरफेयर देन फोर्स विल बी एक्सपीरियंस्ड, फाइन। बिकॉज ऑफ दैट फोर्स दिस रॉड विल बी डिस्प्लेस्ड, करेक्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसे ध्यान रखिएगा। आज मैंने आपको एक लिंक भेजा था एंड आई टोल्ड यू जस्ट वॉच एंड ऑब्जर्व दैट एक्टिविटी केयरफुली। सेम एक्टिविटी थी ये एंड आई होप यू मस्ट हैव सीन दैट। आई सेंट यू द लिंक ऑफ यूट्यूब, ठीक है। तो नहीं देखा तो जस्ट गो थ्रू दैट एक्टिविटी, दैट विल मेक इजियर टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, ओके। तो आज आपको एक बात दिमाग में रखनी है कि फोर्स व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। एंड इन द नेक्स्ट सेशन व्हेन वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक मोटर, तो इलेक्ट्रिक मोटर जो फैन में लगी हुई है, आप क्या कर रहे हैं, फैन में स्विच ऑन कर रहे हैं, फैन चल रहा है। स्विच ऑन करने का मतलब आपने करंट दिया, फैन में कॉइल है, उस कॉइल को जब करंट मिला तो वो करंट कैरिंग कॉइल बन गई और उसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो करंट कैरिंग कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेट में पड़ी है तो करंट सेम क्या एक्सपीरियंस करेगी, वो फोर्स। उस फोर्स की वजह से जिसके ब्लेड से वो घूम रहे हैं, उसी फोर्स की वजह से आपका वाटर पंप वाटर को ऊपर टैंक में ले जा रहा है, उसी फोर्स की वजह से आपकी वॉशिंग मशीन का स्पिनर घूम रहा है, कपड़ों से मैल निकाल रहा है, उसी फोर्स की वजह से आपके मिक्सर ग्राइंडर में जो भी चीज़ आप डाल रहे हैं वो कट रही है या पेस्ट बन रही है उसकी। इज दैट क्लियर? तो ये चीज़ें हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। नाउ वन थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर दैट अभी मैंने आपसे बताया व्हेन करंट इज पास दिस रोड इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड लेफ्ट and when the terminals of the batteries change, when the direction of current in the road is reversed, then the displacement change, suppose as it was earlier in the left and now it will be in right, okay। so हम इसका डायरेक्शन का कैसे पता लगाएंगे? For that there is a rule that is Fleming's left hand rule। तो Fleming's left hand rule हमें हेल्प करेगा फोर्स की डायरेक्शन पता करने में जब करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, फाइन। तो यहां पर करंट हम देंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी हमें पता होगी, तो हमें किस चीज़ की डायरेक्शन पता लगेगी? फोर्स की। कैसे? फॉर दैट वी विल यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। वी विल स्ट्रेच फोर फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब ऑफ अवर लेफ्ट हैंड इन सच ए वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और ये यहां लिखा है फर्स्ट लाइन में, स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर of left hand in such a way that they are mutually perpendicular. Mind it, left hand, correct। तो if four finger points in the direction of magnetic field, अगर हम फोर फिंगर को, हमने मैग्नेट अपने हिसाब से रखी है, नॉर्थ किधर है साउथ किधर है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ होगी तो इसमें हम फोर फिंगर को नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एडजस्ट करेंगे। और ये जो मिडिल फिंगर है, सेकेंड फिंगर, इसे हम करंट की डायरेक्शन में एडजस्ट करेंगे। हमें करंट की डायरेक्शन मालूम है, बैटरी के टर्मिनल्स हमने जोड़े हैं, हमें मालूम है करंट किधर से किधर जा रहा है, तो वी विल एडजस्ट दिस मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। देन द डायरेक्शन ऑफ थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर। यही यहां लिखा हुआ है, stretch the finger, stretch the thumb, forefinger and middle finger of left hand such that they are mutually perpendicular. If forefinger points in the direction of magnetic field and middle finger in the direction of current, then the thumb will point in the direction of force acting on the conductor, correct। पेपर में आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, नेम एंड स्टेट द रूल विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो यू विल हैव टू नेम एज वेल एज स्टेट। तो पहले नेम में आपको लिखना होगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और ये स्टेटमेंट आपको लिखना होगा, करेक्ट। तो मैं आप लोगों पे बिलीव करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप लोग रेगुलरली ऑन डे टू डे बेसिस यू विल बी नोट डाउन दिस होमवर्क, जो भी मैं सेशन भेज रहा हूँ ऑन योर नोटबुक,
करेक्ट। इनकेस अगर कोई बच्चा ऐसा है, यही ई लर्निंग का एडवांटेज है, ऑल द सेशंस आर देयर ऑन द यूट्यूब, लिंक इज ऑलरेडी देयर विद यू, आप वहाँ जाएं, आप उसको स्टिल कर कर पॉज कर कर आप उसे कॉपी पे जरूर नोट कर लें और वहाँ से सेशन को समझ भी लें, करेक्ट। तो टेक एडवांटेज ऑफ ई लर्निंग, आई रिपीट इट अगेन एंड अगेन, ठीक है। दिस इज नीड ऑफ द आवर, फाइन, मजबूरी भी है लेकिन हम इसकी एडवांटेज भी ले सकते हैं, ओके। तो आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक मोटर इन डिटेल, करेक्ट। और उसके बाद एक आध सेशन का कंटेंट और रह जाएगा बिकॉज सम पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज डिलीटेड बाय सीबीएसई, दैट आई विल टोल्ड यू इन द नेक्स्ट सेशन, फाइन। तो इसकी एक्टिविटी जो मैंने आज आपको भेजी थी यूट्यूब लिंक, वो देखिएगा तो ये सेशन आपको और बेहतर समझ आएगा, ओके। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।